two numbers are respectively 20% and 50% of a third number. What percent of first number? What percent is the first number of the second? ठीक है, तो ऑफ द सेकंड दिया, यानी सेकंड आपका बेस होगा, सेकंड आपका बेस होगा, क्लियर है? ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, दो नंबर है, वो तीसरा नंबर से 20% ज्यादा है, 50% रिस्पेक्टली 20% एंड 50% ऑफ, ज्यादा नहीं, उसका 20% है और उसका 50% है, ठीक है? जैसे एक नंबर है ए बी, ठीक है, और तीसरा नंबर हमने मान लिया सी, ठीक है, तो तीसरा नंबर सी जो है उसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो पहला नंबर जो है वो इसका 20% है, तो 100 का 20% क्या होगा? 100 का 20% होगा 20, ठीक है, और 100 का 50% क्या होगा? वो होगा 50, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ दिस सेकंड, तो फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, यहाँ ये नहीं पूछा कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट है। जब कितना परसेंट होता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका परसेंटेज निकाल लेते हैं, जैसे बी के रेफरेंस में पूछा तो बी आपका डिनोमिनेटर में आएगा, बेस में, ठीक है, और ए कितना परसेंट है, तो ए 20 है, तो 20 50 का कितना परसेंट होगा, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीस जगह 2, तो यानी आपका 40% आंसर होगा, ठीक है, 40%, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, हाँ, क्या है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 150, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स x%, द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ बॉयज इज, कह रहा है कोई स्कूल है उसमें जो बॉयज, ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या 150 है, नंबर ऑफ बॉयज उसमें x है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ बॉयज x है तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाता है, x% हो जाता है, ठीक है, क्लियर है? जैसे इसको अगर आप देखें कि मान लीजिए टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, बॉयज, टोटल स्टूडेंट क्या होगा, बॉयज प्लस गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट क्या होगा, बॉय प्लस गर्ल, ठीक है, अब बॉय अगर 150, ये टोटल क्या हुआ 150 है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर क्या हुआ 150 हो गया, ठीक है, कह रहे कि अगर बॉयज की संख्या मतलब लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियां कितनी होगी, लड़कियां होगी 150 माइनस x, क्या होगा, लड़कियां कितनी होगी 150 माइनस x, ठीक है, अगर लड़के x है तो लड़कियां क्या होगी 150 माइनस x, क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक आई थिंक सबको, आई होप कि सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या कर रहा है कि अगर लड़का x है, अगर बॉयज x है, तो लड़कियां जो होती है वो 150 माइनस हो जाएगी, 150 माइनस x हो जाएगी, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है कि अगर बॉयज x है तो लड़की का जो परसेंटेज है यानी गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, x% हो जाएगा, गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, x% ऑफ टोटल स्टूडेंट, x% ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी x% ऑफ 150, ठीक है, x% ऑफ x% ऑफ 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 150 माइनस x, क्लियर है? ठीक है, यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो बताइए, यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, है ना, कि अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज x है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 150 माइनस x, ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज x है तो लड़कियां हो जाती है 150 माइनस x, और वो जो हो जाता है वो x% ऑफ टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है, लड़कियां जो हो जाएगी x% ऑफ टोटल स्टूडेंट, जब x% ऑफ टोटल स्टूडेंट ये क्या है, गर्ल्स का है, ठीक है, ये गर्ल्स है और गर्ल्स कितने हैं 150 माइनस x, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x% ऑफ x यानी x बाई 100 इंटू 150 इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस x, तो ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 300 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू आपका 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 60, x बराबर हो गया आपका 60, तो द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियां नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ बॉयज x है तो x क्या हो गया 60, तो बॉयज का संख्या क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज x पूछा था आपका, तो x का वैल्यू क्या आ गया 60, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत उस क्वेश्चन में, अगर किसी को भी कोई दिक्कत, देखिए अगर कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज x है तो लड़कियां जो हो जाती है x% हो जाती है, तो अगर बॉयज x है तो लड़के क्या हो जाएगी 150 माइनस x, तो x% ऑफ 150, x% ऑफ टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 150 माइनस x, ठीक है, तो अब को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया 60, और x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है? चलिए ठीक है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, ये देखिएगा कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660, दो नंबर है उसका जो डिफरेंस है वो 1660 दिया गया, ठीक है, दो नंबर है उसका डिफरेंस जो है 1660 दिया गया, if 6 whole 1/2% of one number is 8 whole 1/2% of other number, the smaller number is, कह रहा है दो नंबर है, ठीक है, उसका डिफरेंस दिया है 1660, 6 होल 1/2%, ठीक है,
दूसरा नंबर का 8 होल 1/2% के बराबर है। ठीक है, तो जो नंबर है पहला नंबर हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग मान लेते हैं बी। पहला नंबर हमने मान लिया ए, दूसरा नंबर हमने मान लिया बी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ए का 6 होल 1/2%, तो 6 अगर कोई भी नंबर होल में है, ठीक है, ऐसे 6 होल 1/2% है, 6 होल 1/2% है, तो इसको हम, ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है कि जब भी ऐसे होल में रहेगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना है, इससे गुना करना पड़ता है। ठीक है, 6 इससे गुना करेंगे और उसका जब गुना हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे, ये प्लस कर देंगे। तो 6 दूनी 12 प्लस 1 13, ठीक है, 12 और 1 13, यानी 13 होल 13/2%। ये क्या हो जाएगा, 13/2%। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17/2%, यानी 13/2% ऑफ ए जो होगा वो 17/2% ऑफ बी होगा। ठीक है, तो ये परसेंट गया, ये 2 गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ए बाई बी आपका क्या हो गया, ए बाई बी हो गया 17/13। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। ए बाई बी आपका क्या आ गया, ए बाई बी आपका हो गया 17/13। ठीक है, यहां हमें ए और बी का रेशियो पता चल गया। ठीक है, ए और बी का रेशियो पता चल गया। अब क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस जो है 1660 है। ठीक है, तो दोनों, ए जो है वो 17 है, बी जो है आपका 13 है। ए जो है 17 है, ए जो है आपका 17 है, बी है आपका 13 है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस में ए अगर हम 17 यूनिट मानते हैं, बी अगर 13 यूनिट मानते हैं, तो डिफरेंस क्या होगा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का जो वैल्यू है, 4 यूनिट का वैल्यू आपका 1660 के बराबर दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट हो जाएगा आपका 415। तो आपको क्या कर रहा है, द स्मॉलर नंबर क्या है 13, स्मॉलर नंबर 13, तो 13 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 13 यूनिट क्या हो जाएगा, 415 गुना 13, 415 गुना 13। तो इसमें देखिए 415 गुना 13 करना, यानी 415 गुना 10 करेंगे 4150 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 4150 होगा, तो ये आंसर तो आपका होगा नहीं, ये आंसर आपका होगा नहीं। ठीक है, अब गुना 3 है, यानी अगर हम 400 करेंगे, 4150 में 450 गुना 3 करेंगे, 415 गुना 3 करेंगे, तो 4 तिया 1200 और 15 तिया 45। ठीक है, तो 1245, तो इसमें लगभग 4000 में 1252 समथिंग के आसपास आंसर आएगा, यानी 5300 आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। ठीक है, आपको एकदम पूरा गुना करने की जरूरत नहीं, ऐसे ये कैलकुलेशन इजी है, लेकिन कभी कभी आप देखिएगा थोड़ा टफ कैलकुलेशन होता है, तो ऑप्शन से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये लगभग आपका इसका डबल के आसपास है, और ये डबल नहीं है। ठीक है, ये आपका लगभग उससे 1.3% है ना, 13 का मतलब क्या हुआ 1.3%। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन में भी लगाना है। ऐसे गुना करने के बाद आपका क्या आएगा, 5395 पे आएगा। ठीक है, 415 गुना 13 करते एक बार कर लेते हैं, 415 गुना 13। ठीक है, तो हो गया 15 तिया 45, 4 तिया 12 और 415, 5 9 3 5395। ठीक है, तो आंसर आपका होगा 5395। ठीक है, ये 4 यूनिट इक्वल टू 1660, ये कैसे आया, देखिए ये सिंपल है। अगर आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अगर ए को हम 17 के मान लेते, ठीक है, ए को हम 17 के मान लेते और बी को हम अगर 13 के मान लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई नंबर रेशियो में है तो इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम लोग मान लेते हैं के। ठीक है, ये के है, ये के है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी जो हो जाएगा आपका 4k। ठीक है, 4k, और 4k का ही वैल्यू आपका 4k का ही वैल्यू आपका 1660 के बराबर दिया गया। तो k का वैल्यू निकालेंगे, तो k का वैल्यू आपका 415, तो आपको 13k का वैल्यू निकालना है। तो ये जो k है वही 1 यूनिट है। ठीक है, ये जो आता है ना 1 यूनिट, वही आपका ये जो 1 यूनिट आता है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है। ठीक है, इस जो रेशियो में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वही आपका 1 यूनिट आता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of student in a class is increased by 20% and the number now becomes 66। ठीक है, कोई क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट को 20% बढ़ाया गया, तो नंबर जो है 66 हो गया। ठीक है, तो इनिशियली द नंबर वाज, तो पहले नंबर कितना था। ठीक है, तो जैसे क्या दिया है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 20% इक्वल टू हो गया आपका 1/5। तो यही मैंने बताया था कि जो नीचे वाला जो होता है, ये जो होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, अभी मैंने आपको बताया था। और ये जो है चेंज बताता है, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर में जो होगा वो आपका चेंज बताएगा, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो आपका ओरिजिनल वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो 5 जो है ओरिजिनल है, मतलब पहले इनिशियली जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट था वो 5 यूनिट था, यूनिट मानेंगे। ठीक है, इनिशियली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट था वो 5 यूनिट था। अब जो चेंज होके
एक यूनिट वो बढ़ गया, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया, तो अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 6 यूनिट हो गया, ठीक है। 20% बढ़ा है, 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जब 20% इंक्रीज हुआ तो पहले 5 था, इसका 20% आपका 1 होगा, तो 1 बढ़ गया यानी अब 6 हो गया। तो 6 का जो वैल्यू है वो आपका 66 दिया हुआ है, तो आपको 5 का वैल्यू निकालना, तो 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 11, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 गुना 5 55। तो इनिशियली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट था वो ऑप्शन नंबर 3 था 55, ऑप्शन नंबर 3 था 55। क्लियर है? चलिए, हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले मैं ये जो क्वेश्चन उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ये कॉन्सेप्ट है रिड्यूस्ड बाय और रिड्यूस्ड टू, ठीक है। एक जैसे अभी हम लोगों ने एक इससे पिछले वाले क्लास में किया था इंक्रीज्ड बाय एंड डिक्रीज्ड बाय, ठीक है। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो रिड्यूस्ड बाय और रिड्यूस्ड टू का कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे कोई भी किसी को कहते हैं रिड्यूस्ड टू, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, एक चीज है, और एक है रिड्यूस्ड टू, ठीक है, रिड्यूस्ड टू। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, और रिड्यूस्ड टू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूं। जैसे कोई नंबर है 100, ठीक है, कोई नंबर है 100, उसको अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि इसको x% से रिड्यूस्ड बाय, मतलब इसको 20% से रिड्यूस्ड बाय, 100 इज रिड्यूस्ड बाय 20%, ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट है कि एक नंबर है 100, इट इज रिड्यूस्ड बाय 20%, रिड्यूस्ड बाय 20% मतलब इसको 20% से घटाया गया, ठीक है। रिड्यूस्ड बाय 20%, तो इसको 20% से माइनस किया तो आंसर आ गया 80, ठीक है, आंसर आ गया आपका 80, ठीक है। 100 को अगर 20% से घटाएंगे तो आंसर क्या आ गया 80। इसका मतलब रिड्यूस्ड बाय का मतलब सेम होता है डिक्रीज्ड बाय, ठीक है। रिड्यूस्ड बाय का मतलब आपका हो गया डिक्रीज्ड बाय, ठीक है। 100 है एक नंबर, ठीक है, अगर उसको बोलते हैं कि इट इज रिड्यूस्ड बाय 20%, तो अगर इसको 20% से हम रिड्यूस करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है 80, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई नंबर है k, ठीक है, k इज रिड्यूस्ड बाय a%, k को अगर हम a% से रिड्यूस करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, k इंटू, ठीक है, 100 माइनस a बाय 100, k इंटू 100 माइनस a बाय 100, ये आपका रिजल्ट होगा। k कोई एक नंबर है, उसको हम a% से रिड्यूस करें तो रिजल्ट क्या होगा, k इंटू 100 माइनस a बाय 100। क्लियर है? ठीक है, जैसा कि आपको डिक्रीज्ड बाय में बताया गया था इससे पहले वाले क्लास में, सेम उसी तरह का है, ठीक है। लेकिन अगर कहता है कि रिड्यूस्ड टू, तो कोई नंबर है 100, ठीक है, 100 को बोल रहा है कि रिड्यूस्ड टू 20%, रिड्यूस्ड टू 20%, इसको मतलब 20% से रिड्यूस्ड टू 20%, मतलब इट इज रिड्यूस्ड टू 20% करने का मतलब कि इसको जो है 20% तक कर दिया गया, मतलब इसको जो है 20% बना दिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20। तो जब भी रिड्यूस्ड टू कह रहा है तो 100 माइनस 20%, ये क्या हो जाएगा एक्चुअली 100 माइनस 20%, 100 माइनस 20%, यानी इसको डिक्रीज्ड बाय 80% कर दिया गया, ठीक है। जब भी कोई नंबर कह रहा है कि 100 है कोई नंबर, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसको अगर अच्छे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि कोई एक नंबर है 100, ठीक है, कोई नंबर है 100, उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड टू 20%, मतलब उसको रिड्यूस करके 20% तक ले गया, ठीक है। कोई एक नंबर है 100, उसको रिड्यूस टू 20% का मतलब रिड्यूस करके, मतलब घटा के 20% तक ले गया, ठीक है। और रिड्यूस्ड बाय 20%, कोई एक नंबर है उसको 20% से घटा दिया, मतलब 20% उसमें कम कर दिया गया, लेकिन कम कर दिया गया उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि रिड्यूस टू 20% का मतलब कि कोई एक नंबर है उसको घटा के कम कर करके उसको 20% बना दिया गया, मतलब इसका रिड्यूस टू 20% का मतलब है कि इस नंबर को 20% बना दिया, इस नंबर का 20% जो होगा वही रिड्यूस टू होगा, ठीक है। बेसिकली ये अगर देखा जाए तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपका कि रिड्यूस्ड बाय 80%, रिड्यूस्ड बाय 80%, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि रिड्यूस, अगर 100 को 20% से रिड्यूस किया गया, रिड्यूस टू 20%, इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस्ड बाय 80%, मतलब 100 माइनस 20% इसमें रिड्यूस बाय 100 माइनस 20% कर दिया गया, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो अगर कोई नंबर k है, ठीक है, कोई नंबर मान लीजिए k है, ठीक है, k कोई नंबर है, उसको अगर हम रिड्यूस टू a% करते हैं तो ये क्या हो जाता है, k इंटू क्या हो जाएगा, k इंटू a%, k इंटू a%, ठीक है। कोई नंबर है उसको रिड्यूस्ड बाय a% करते हैं, रिड्यूस्ड बाय a% करते हैं तो वो जाएगा k इंटू, रिजल्ट क्या होगा, k इंटू 100 माइनस a बाय 100। अगर कोई नंबर है उसको रिड्यूस्ड टू a% करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, k इंटू a%। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है,
नहीं क्वेश्चन इससे पहले था। कि a number when reduced by 10% gives 30, ठीक है। तो एक नंबर है उसको 10% से घटाया गया, 10% से घटाया गया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/10, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो नंबर जो है ओरिजिनल नंबर अगर आपका मान लीजिए 10 था, ये ओरिजिनल नंबर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/10। तो ये ओरिजिनल नंबर आपका अगर 10 है, ओरिजिनल नंबर आपका 10 है, तो उसको घटा के क्या कर दिया गया, 1 घटाया गया, 10% घटाया गया मानी 1 घटाया गया, तो नंबर हो गया 30, नंबर हो गया 30। तो ओरिजिनल नंबर आपका ठीक था, ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं कि आपका 10 था, ठीक है। तो रिड्यूस्ड नंबर क्या हो गया, रिड्यूस्ड नंबर हो गया आपका 9, एक उसमें घटाएगा, 10% से घटाया गया यानी उसका 10% कम कर दिया गया, 10% कम कर दिया गया यानी 1 कम कर दिया गया, ठीक है। तो अब हो गया नंबर 9। तो 9 का जो वैल्यू दिया गया है वो है 30 दिया गया, ठीक है। जब उसको 10% से घटाते हैं तो वो 30 देता है, ठीक है। तो द नंबर एज, द नंबर एज, तो नंबर क्या होगा, तो 1 का वैल्यू, 9 का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 30/9, तो 10 का वैल्यू क्या होगा, 10 का वैल्यू हो जाएगा आपका 30/9 गुना 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तिया 3 दह 100/3, ठीक है, 100/3, ये हो जाएगा 33 होल 1/3। तो नंबर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 33 होल 1/3, ठीक है।